नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। पूर्व विदेश मंत्री और देश के एक प्रखर नेता, जिनके आत्मविश्वास और बोलने की क्षमता पर विपक्ष में भी मंत्रमुग्ध हो जाता था। बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज अब इस दुनिया में नहीं रही। सुषमा स्वराज ने मंगलवार की रात अपनी अंतिम सांसें भरी और फिर दुनिया को चुपचाप अलविदा कह दिया। 67 साल की उम्र में नई दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया। सुषमा को दिल का दौरा पड़ने के बाद एम्स ले जाया गया था, लेकिन बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्वराज ने साल 2016 में किडनी ट्रांसप्लांट करवाया और फिर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बस इसी कारण से चुनाव नहीं लड़ी कि वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहती थी। बता दें कि सुषमा स्वराज के निधन पर दिल्ली सरकार ने 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। अब हम आपको सुषमा स्वराज के जीवन और उनकी राजनीतिक करियर के बारे में विस्तार से बताते हैं। स्वराज के पिता आरएसएस के प्रमुख सदस्य में से एक थे। स्वराज की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अंबाला छावनी के एसएसडी कॉलेज से बीए किया और फिर चंडीगढ़ से कानून की पढ़ाई की। इसके बाद साल 1973 में सुषमा स्वराज ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। जहां तक सुषमा के राजनीतिक सफर की बात है तो इसकी शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के साथ ही उन्होंने शुरू कर दी। छात्र रहते हुए भी स्वराज की प्रखर वक्ता के रूप में पहचान हुआ करती थी और उनके बोलने की क्षमता का प्रदर्शन कई बार कई मौके पर होता रहा। साल 2014 में सुषमा स्वराज को मोदी कैबिनेट में जगह मिली और उन्हें देश के विदेश मंत्री का पद दिया गया। इस पद पर रहते हुए भी उन्होंने अपनी काबिलियत का भरपूर प्रदर्शन किया और एक विदेश मंत्री के तौर पर पूरा काम किया। उन्होंने विदेश में फंसे भारतीयों के लिए हमेशा संकट मोचक बनी और उनकी देश वापसी करवाई। सोशल मीडिया में उनकी सक्रियता ने तो सबका दिल जीत लिया। इसके अलावा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कई मौकों पर भारत का पक्ष बेहद मजबूती और आत्मविश्वास के साथ रखा। इससे पहले यूपीए सरकार में जब वो नेता विपक्ष के रूप पद को संभाल रही थी, तब उनके धारदार भाषणों का हर कोई लोहा मानता था। अपने हस्तक्षेप के जरिए बीजेपी को तो स्वराज ने मजबूती दी ही, इसके साथ ही उन्होंने लोकतंत्र को मजबूती से सींचा। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की। उनकी पहचान किसी पार्टी की पहली महिला प्रवक्ता के तौर पर हुई। इसके साथ ही वो पहली युवा महिला सांसद रहीं। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री का गौरव उन्हें ही मिला है और इंदिरा गांधी के बाद पहली महिला विदेश मंत्री भी सुषमा को होने का गौरव भी हासिल था। सुषमा स्वराज साल 1999 में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ खड़ी हुई। हालांकि कर्नाटक की बेलारी सीट से हुए इस चुनाव को हार गईं, लेकिन उन्हें और व्यापक तरीके से पहचाना जाने लगा। बीजेपी ने उन्हें विदेशी बहू सोनिया गांधी के जवाब में भारतीय बेटी को चुनावी रण में उतारा। इसके बाद साल 2009 आया और तब स्वराज को लेकर माना जाने लगा कि वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो सकती थी। इससे पहले साल 2000 में सुषमा स्वराज राज्यसभा सांसद बनी और फिर अटल बिहारी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाई गई। उन्हें इस सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया। इस दौरान बीजेपी में तो उनका कद बढ़ा ही, इसके साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से साल 2009 में उन्हें बीजेपी की प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन सरकार में कांग्रेस आई, जिसके बाद सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता के तौर पर चुन ली गई थी और बीजेपी का पक्ष जोरदार तरीके से रखती रही थी। दमदार नेतृत्व की क्षमता रखने वाली सुषमा स्वराज 2014 में विदेश मंत्री बनाई गई। इंदिरा गांधी के बाद सुषमा स्वराज ने ही इस पद को संभाला था और त्वरित कार्रवाई के लिए जानी जाती थी। इसके बाद आया साल 2018, जब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर पूरे देश और अपने प्रशंसकों को चौंका दिया। साल 2018 के नवंबर में सुषमा स्वराज ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और 2019 में आम चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद सुषमा के पति, जो कि पूर्व राज्यपाल भी हैं, स्वराज कौशल ने कहा था कि एक समय के बाद मिल्खा सिंह ने भी दौड़ना बंद कर दिया था। आप तो पिछले 41 साल से चुनाव लड़ रही हैं। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।